अभी देखें इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है? नरेंद्र मोदी की। वो हिंदू हैं और कट्टर हिंदू माना जाता है, मगर हज और उम्रा हमारे मुल्क के निस्बत उनमें सस्ता है। और वो कैसे है, टिकट भी इतनी है, उनका जो भी अखराजात हैं एम्बेसी के वो भी इतने हैं, मगर वो क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं। अभी आप मुझे बोलो नरेंद्र मोदी का हमारे हज और उम्रा से क्या लेना देना है? वो इतनी ज़्यादा क्यों सब्सिडी देता है? मेरा ख्याल है इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है और वो अपने आप को बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और शायद कहीं पे हो भी अगर ये कश्मीर वाली चाल ना। डेमोक्रेटिक या सेक्युलर? डेमोक्रेटिक है यार, डेमोक्रेटिक मान लो कि आज तक उनमें कभी कोई फ़ौज नहीं आया, एक दूसरे को कुर्सियां मार दें, एक दूसरे के घर जला दें, मस्जिदें शहीद कर देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, गाय पे लड़ पड़ते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे ना वो फिर यूनियन रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि लाजवाब फैमिली जो है वो भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। आज मैं पाकिस्तान की पब्लिक को पूछूंगा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस किस कंट्री के अंदर ज़्यादा, और उसके बाद मैं उनको एक वीडियो दिखाऊँगा जो कि इंडिया की है। वहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे एक हिंदू जाके मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त की अजान दे रहा है, और उस मस्जिद की तकरीबन मैनेजमेंट जो है वो भी वो हिंदू जो है वही संभाल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछते हैं, दिखाते हैं उनको, पूछते भी हैं और दिखाते भी हैं उनको ये वीडियो, जो कि मैं उनको दिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई अगर पाकिस्तान में यही सारा कुछ हो तो क्या हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस है कि हम सारा कुछ बर्दाश्त कर सकें? यहाँ पर हम अगर रिलीजियसली देखें तो इज़ इट एक्सेप्टेबल और नॉट? तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास इस बारे में जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? ज़ुहैब खान सर। ज़ुहैब खान क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं सर। बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, द टॉपिक ऑफ द डे, इसके हमें आपको पता होगा कि हिंदू मुस्लिम जो है वो काफ़ी एक टेंशन देखने में आती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, कि भाई पता नहीं क्या है, हमारे अंदर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते चलें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर एक ऐसा गाँव है और वहाँ पर एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त की जो अजान है वो एक हिंदू जाके देता है। तो मैं उसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगता है। जी ज़रूर। ये तो एक नई चीज़ है, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन से ये सारा कुछ हो रहा है तो। और इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो कोई शादी करते हैं ना हिंदू, वो भी उस मस्जिद के अंदर जाके अपना मत्था टेकते हैं। ये तो ये एक हिंदू है जो वहाँ पे अजान देता है। देखें, ये एक अच्छी और मस्बत चीज़ है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि इस्लाम दीन हक है, और यकीनी तौर पर जब भी कोई इस्लाम की तरफ आया है, बाई बर्थ नहीं आया, वैसे जिसने कन्वर्ट किया अपना रिलीजन, तो वो अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप टू स्टेप इस तरफ आता है। एक तो चीज़ इसकी ये है कि अल्लाह की तरफ से उन्हें हिदायत मिल रही है और वो इस दीन मज़हब को मुक़द्दस समझते हैं, इस दीन मज़हब का एहतराम करते हैं, और इससे उन्हें फ़वाइद और समरात रूहानी तौर पे आते हैं। तो वो इसलिए समझते हैं कि यार यहाँ पे हम पहले अपना टाइम हम अपना यहाँ पे लगाएं, तो इससे हमारी ज़िंदगियों में बरकत और सुकून आएगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि बाहमी हम आहंगी के लिए बैनुल मज़ाहिब के अंदर के वो हमारे मज़हब का एहतराम करते हुए वहाँ पे जाके वो अज़ान दे रहा है, कि जिस तरह से ये आम एक चर्चा है कि, और ये है हकीकत भी है इसके अंदर, चूँकि कुछ होता है तो उसका चर्चा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे ज़मीन जो है वो फ्रीडम नहीं है जितनी होनी चाहिए। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? अली साहब, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, और उस वीडियो के अंदर ये है कि इंडिया के अंदर एक मस्जिद है किसी गाँव की, वहाँ पे एक हिंदू वहाँ आता है और वहाँ पे 5 वक्त की अजान देता है। अगर बात की जाए तो वहाँ की मैनेजमेंट भी एक हिंदू के हाथ में है। तो एज अ पाकिस्तानी आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगेगा। ये वो हिंदू है। ओके। इसके हाथ में मैनेजमेंट भी है मस्जिद की मैनेजमेंट भी तकरीबन यही कर रहा है, और 5 वक्त की जो अजान है वो भी यही दे रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैन आई पॉज? या अभी देखें इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है? नरेंद्र मोदी की। वो हिंदू हैं और कट्टर हिंदू माना जाता है, मगर हज और उम्रा हमारे मुल्क के निस्बत उनमें सस्ता है। और वो कैसे है, टिकट भी इतनी है, उनका जो भी अखराजात हैं एम्बेसी के वो भी इतने हैं, मगर वो क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं। अभी आप मुझे बोलो नरेंद्र मोदी का हमारे हज और उम्रा से क्या लेना देना है? वो इतनी ज़्यादा क्यों सब्सिडी देता है?
मेरा ख्याल है इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है और वो अपने आप को बार बार प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और शायद कहीं पे हो भी अगर ये कश्मीर वाली चाल ना, डेमोक्रेटिक या सेक्युलर? डेमोक्रेटिक है यार, डेमोक्रेटिक मान लो कि आज तक उनमें कभी कोई फ़ौज नहीं आया, एक दूसरे को कुर्सियाँ मार दें, एक दूसरे के घर जला दें, मस्जिदें शहीद कर देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, गाय पे लड़ पड़ते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे ना वो फिर यूनियन रहते हैं, टूटते नहीं हैं। मतलब इंडिया के अंदर यूनिटी है? यूनिटी है यार, और आई भी मीडिया के थ्रू है, थोड़ी सी उन्होंने नेशन बिल्डिंग की है, अपना बिजनेस ठीक किया है, दुनिया में इमेज ठीक किया और ओके चल रहे हैं। अब ये मस्जिद और अजान और हिंदू, ये बड़ा रिलीजियस सवाल है, आप बेहतर होगा किसी आलिम से करते, मगर ये है कि मुझे तो इतना पता है कि वो जो इंडियन नरेंद्र मोदी है वो हज और उम्रे पे ना सब्सिडी देता है मुसलमानों को कि आप जाएं अपना हज और उम्रा परफॉर्म करें, और वहाँ पे बड़ी अच्छी, मतलब कि वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं वो उनको भी उनके राइट्स दे रहे हैं अच्छी तरीके से? उनके राइट्स मिलते हैं, उनको राइट्स ना मिलते हैं, उनका पासपोर्ट और कई मुल्कों के वीज़े जो इंडिया के पासपोर्ट पे वो ले सकते हैं। मगर अगर रही बात कश्मीर की, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल फोरम भी आ जाता है, वहाँ पे इंडिया की डेमोक्रेसी भी नहीं मानता और इंडिया का कुछ भी नहीं मानता, वो जुल्म है, वो जुल्म है। मगर जो इंडिया का हैदराबाद है, गुजरात है, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, और चूँकि मुझे इस वजह से पता है, मैं साउथ अफ्रीका रह गया हूँ, वहाँ पे बहुत इंडियन मुसलमान थे, दुबई में भी इंडियन मुसलमान थे, तो वो अक्सर बात करते पता चल जाता है कि यार इनको उनके राइट्स मिल रहे होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान जब अलग। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह कोई मस्जिद हो और वहाँ पे कोई इस तरह कोई किसी और मज़हब का, मैं हिंदू नहीं कहूँगा, किसी भी और मज़हब का, क्रिश्चियन हो जाए, कोई और मज़हब हो जाए, वो आगे करे, तो यहाँ पे हम इतनी टॉलरेंस दिखाएंगे कि वैसा वो काम करे? नहीं, मार देंगे उसे। मियां इरफान साहब, एडवोकेट। जी जी बिल्कुल सर, अब मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते चलें तो ये क्या लगता है आपको कि दुनिया के अंदर और ख़ुसूसन हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान और अपना इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे आपको लगता है कि कोई एक्सेप्टेंस है एक दूसरे के रिलीजन के लिए? जहाँ पे हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की जो है वो गवाही देता है, और हम उसी के पैरोकार हैं कि जो इस्लाम है हमारा सबसे सुपीरियर जो है रिलीजन वही है। इस्लाम हमारा सबसे सुपीरियर है। तो सर इसी पे मैं आपसे माजरत आपकी मैं बात काट रहा हूँ, इसी के ऊपर अगर मैं बात करता चलूँ तो देखने में आया कि इंडिया के अंदर एक मस्जिद है जहाँ पे कोई मुसलमान अजान देने वाला नहीं है, तो वहाँ पे एक हिंदू अजान दे रहा है, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो आप वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं। संभालते हैं। आप इस गांव के हिंदू समाज की तारीफ करते नहीं थकेंगे जब ये जानेंगे कि कैसे मस्जिद में हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा 5 वक्त की अजान होती है। जी, अगर हम ये इस पे आते हैं तो अगर हम इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इस्लामिक अगर हम तौर तरीके से देखें तो फिर जो है ना ये बिल्कुल दरअसल गलत है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या वहाँ पे जो इवन अगर वो अजान दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे फिर मस्जिद में कोई ऐसी कमेटी भी नहीं होगी, लाइक जिस तरह पाकिस्तान में कमेटी होती हैं जो मस्जिद को जो अच्छे तरीके से उसको डिसिप्लिनरी और दूसरे मामलों को लेकर चलती हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले चाहिए कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले। जो नहीं, आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पे सर एथिकली देखा जाए तो एथिकली तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जहाँ पे रिलीजन की बात आती है, अगर वो मस्जिद में प्रॉपर अजान दे रहा है, कल को वो कहेगा जी मैं बाजमात करवाऊँ यहाँ पे, एक मिसाल के तौर पे मैं देने लगा हूँ, तो हमारी जो नमाज है उसके पीछे जायज़ तो नहीं है। अगर हम इस्लाम की जस्ट बात करते हैं तो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दरअसल गलत चीज़ है। अगर हम ह्यूमैनिटी को देखते हुए बात करें, ह्यूमैनिटी देखते हुए करते हैं वो तो ठीक है, वो आप दें वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक मस्जिद को चला रहा है, मस्जिद में 5 वक्त की जो दे रहा है, और अगर वो कल को वो कहेगा कि जी मैं नमाज भी करवा सकता हूँ, मैं जमात भी करवा सकता हूँ, तो ये एथिकली गलत है। सर ये तो आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर हम उसको देखें ह्यूमैनिटी के हवाले से, अगर हम देखते ये चलें कि हम कि टॉलरेंस लेवल कितना है वहाँ के हिंदुओं के अंदर कि वो किसी मस्जिद के अंदर जाके वहाँ पे वो अजान दे रहे हैं, यही अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको लगता है कि मुसलमान किसी मंदिर में जाके इस तरह कोई काम करेगा? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो कभी भी किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ पे जो है एथिकली जाके विज़िट ज़रूर करेंगे कि जी वहाँ पे वो किस तरीके से इबादत करते हैं, इबादत गाह क्या है, बजाय इसके कि वो खुद एक्ट करना शुरू कर दें। अगर वो खुद एक्ट करते हैं, वो बेशक इंटेंशनली करते हैं या मॉरली करते हैं, तो दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो बीइंग अ मुस्लिम हम में से कोई ऐसी एक्ट नहीं करेगा, हाँ उसको देखेगा ज़रूर।
मैंने जो आपसे सवाल करना था आप उसी की तरफ आ रहे हैं, तो मैं आपसे अब सवाल कर ही लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर यही काम पाकिस्तान के अंदर हो इंडिया की बजाय, तो क्या यहाँ पे जो हमारी मजहबी जमातें हैं, हमारे जो यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप हैं, और सो कॉल्ड मैं उसको कह सकता हूँ कि जो यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे? मैं कुछ स्कॉलर्स को, इस्लामिक स्कॉलर को सुन रहा था जो कि पिछले दिनों के अंदर एक मामला हुआ था हैदराबाद के अंदर, कुरान को जलाने का मामला हुआ था। पाकिस्तान या हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर हुआ था। तो उस वक्त बड़ा जो लोगों का जो एक रिवायती गम गुस्सा होता है वो निकल के आया था। तो वहाँ पे मिली यकजहती कौंसिल के सरबराह हैं डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो तमाम मजहबी जमातें जो हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है। जितनी भी मजहबी जमातें, जमात इस्लाम है, जमात इस्लामी है, उनके वो हेड हैं, सरबराह हैं। तो उस वक्त उनका मैंने वो देखा था कि यहाँ पर जो है जो शख्स ये काम कर रहा है उसकी नीयत को देखा जाएगा कि वो मतलब किस नीयत के साथ कर रहा है, वो क्या ये काम आके कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, तो हम उसकी खुश दिली से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। और चूँकि दीन का जो मुतालिया है वो मैं और मेरा और आपका इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है कि ज़ेर ज़बर के अंदर नहीं गए होते हैं। तो ज़ेर ज़बर के अंदर जो जाने वाले हैं वो हैं उलमाए कराम, और यकीनी तौर पर जहाँ पे मुतशद्दिद किस्म के लोग भी मौजूद हैं, चाहे वो उलमा के रूप में हो, मौलवियों के रूप में हो, या आम लोगों के रूप में हो, मुतशद्दिद किस्म के होते हैं, वो नुकसानदा होते हैं हर सोसाइटी के लिए। लेकिन ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि बड़े अच्छे स्कॉलर्स भी मौजूद हैं जो हमेशा कौम की रहनुमाई भी करते हैं इस हवाले से। और बड़े बड़े तनाज़ात उभरने थे, वो किसी की भी साजिश कह लें उसको, ऑब्वियसली दुश्मन। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस है, या इंडिया के अंदर हमसे ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस है? भाईजान क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? आप मुझे बताएं कि क्या हर इतवार वाले दिन जब ये इबादत करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी इबादत करती है अपनी पाकिस्तानी, तो क्या उसके बाहर जो खड़ा उसकी मुहाफिज जो होता है मुसलमान होता है? मुसलमान मोस्टली मुसलमान होते हैं। और क्या पाकिस्तान के अंदर रहकर मसाजिद महफूज रही हैं? आप अगर इस बात को देखें तो उनका तो सामना सबको है, सिर्फ एक मज़हब को नहीं है, ना हिंदुओं को है, ना क्रिश्चियन को है, ना किसी और मज़हब को पैरोकारों के लिए है, सबको यहाँ पे वो थ्रेट्स मौजूद है। मसाजिद के अंदर बमबारियाँ यहाँ पे होती रही हैं, चीज़ें हुई हैं, आपने सब जानते हैं। अगर मैं वो करूँगा तो ज़ाहिर है यूट्यूब। सर एंड पे आप कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को? अमन की जो है ना वो फ़िज़ा हमें बरकरार रखनी है, अमन की फ़िज़ा हमने कायम रखनी है। दूसरों के, आपके टॉपिक से रिलेटेड ये है कि किसी का कोई भी अकीदा है उसको आप एक्सेप्ट बेशक ना करें, लेकिन खामोशी उस पर इख्तियार करें, ये हमारा एक राइट बनता है। किसी को छेड़ना नहीं है हमने, और अपना जो भी आपका बिलीफ है उसको ना छोड़ें आप, तो इंशाल्लाह इस उसके ऊपर रहेंगे। किसी को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। इस पॉलिसी को अगर अपनाएंगे तो अमन आएगा, और अमन आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सबसे बड़ी यहाँ पे जो मसला है ना वो बेराह रवी है और अदम तशद्दुद है। टॉलरेंस लेवल में टॉलरेंस तो दीन बात ही टॉलरेंस की करता है। हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।